एनी काइंड ऑफ क्वालिटी वी विल कंसिडर इन एडजेक्टिव इन। अच्छा, क्वालिटी बताता है किसकी है, कभी सोचा ये किसकी होता है? नाउन की क्वालिटी बताता है। तो ये जो एडजेक्टिव ये होता है, इट डिफाइंस नाउन क्वालिटी, नाउन एंड प्रोनाउन क्वालिटी। ओके, ये किसकी बता रहा होता है क्वालिटी? नाउन और प्रोनाउन की, वर्ब की नहीं बताता, एक्शन की नहीं बताता, कोई भी चीज की नाउन की बताता है और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, और क्वालिटी आपको बताइए अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। अच्छा मुझे ओके, What is adjective? Adjective, it defines noun and pronoun. Like example, red, tall, fat, long, short, blue, beautiful, sour, bitter. These are the examples. We like big cake. I have 3 pencil. Big is the quality of the cake. Okay. So adjective is what? Adjective is quality of thing. Okay. I have 3 pencil. So number, here is a number. So always whenever the number comes, we will use adjective like 2 pencil, 3 pencil, 5 pencil, 10 pencil. Whenever the number will come, like 5 people, 6 cakes, 2 cars, like that. So this is adjective. Note it down. तो अब एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसके। क्या है एग्जाम्पल? सर ये बताओ, एंग्री क्या है? गुस्सा होना क्या है? ये भी क्वालिटी है। ये क्या है? हमारा क्वालिटी है। ब्रेव होना क्या है? वो बहादुर है, क्वालिटी है। और मैं अगर मैं बोलता हूं नेक्स्ट चीज, यस, तो इसमें से बच्चों डॉग हमारा नहीं है क्वालिटी। इसकी डॉग की क्वालिटी क्या की है? ब्राउन कलर का, ये क्वालिटी है। ये कैट कैसी है? ये मोटी कैट है, फैट। ये गार्डन कैसा है? बड़ा। ये इसकी क्वालिटी, ये इसकी क्या है? क्वालिटी। समझ में आया? सो ये हमारा क्या है? एडवर्ब किस किस को वर्क करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। तो एक तरीके से देखो, ध्यान से देखो, तो जो डिफाइन कर रहा है ये वर्ब को भी कर रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में के अंदर दोनों चीजें है, तो ये नाउन और प्रोनाउन को भी कर रहा है डिफाइन। किसको कर रहा है? नाउन और, ध्यान से देखोगे तो दोनों को कर रहा है ये। ठीक है, और ये एडवर्ब को भी कर रहा है। तो ये लगभग सबको करता है डिफाइन, इसलिए इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी। ये खूबी की भी खूबी बताता है। क्या बताता है बच्चों? ये क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी की भी खूबी बता देता है ये बहुत ताकतवर है ना। सो ये क्या करता है? खूबी की भी खूबी बता देता है। अब कैसे बताता है? Adverb is what? An adverb tells about how often, how, when, and where. These 4 things we clear in adverb. How often, how, when, and where. It describes 3 things. Already I have explained verbs, adjective, and adverb itself. So it defines 3 things and in the form of how often, how, when, and where. Simple. Example, loudly. He speaks loudly. So speak is verb, loudly is adverb. Always, never, let, soon. Example, my cat eats quickly. Eat quickly. This is adverb. She spoke softly. Spoke is a verb, softly is adverb. Clear? So note it down. जैसे मैं बोलता हूं कि आप इंग्लिश बोलते हो, है ना, आप अच्छे इंग्लिश बोलते हो, तो उसमें क्या हो गया? यू स्पीक, ओके, यू स्पीक वेल, यू स्पीक वेल। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बोलते हो, यू स्पीक वेरी वेल। अंडरस्टैंड? वेल इंग्लिश, यू स्पीक वेल इंग्लिश। तो इसमें खूबी क्या है बच्चों? बताओ क्या खूबी है? बोलना तो कोई खूबी नहीं हुई, हर कोई बोलता है। ठीक है, तो इसमें वेल बनेगा एडवर्ब। ठीक है, ये क्या बनेगा? एडवर्ब। अंडरस्टैंड? तो अगर ये एडवर्ब बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। इसमें जो खूबी बता रहा है किसकी बता रहा है? कैसा बोलते हो, कैसा अच्छा बोलते हो, कैसा बोलते हो। तो ये जो बोलने की खूबी बता रहा है, बोलने की खूबी, तो बोलने वर्ब की खूबी जो बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब की जो खूबी बता रहा है ये क्या है हमारा बच्चों? एडवर्ब। क्लियर है? अब एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल क्या होंगे बच्चों? एग्जांपल बताओ, आपने एग्जांपल नहीं किए अभी तक। एग्जांपल क्या हो गया हमारे? एग्जांपल होते हैं इसमें, जैसे हमारा हो गया बैडली। क्या हो गया? बैडली, है ना, खूबी की खूबी बताता है, तो क्या हो गया? बैडली। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया? फुली। क्या हो गया?
उसके बाद हो गया लाइक वेल हो गया, वेरी हो गया, रियली हो गया, क्या हो गया लाइक रियली, ओके। और उसके बाद हमारा हो गया ऑलमोस्ट, क्या हो गया ऑलमोस्ट। तो ये हमारा क्या बता रहा है, एक तरह से सारी क्या बता रहा है, खूबी बता रहा है, क्या बता रहा है, खूबी की खूबी, क्या बता रहा है, खूबी की खूबी। अब ये कैसे बता रहा है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे मैं बोलता हूं रन क्विकली, क्या बोलते हैं, रन क्विकली। तो रन क्या है बच्चों, वर्ब, ओके। और दौड़ कैसे रहा है, तेज। तो जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ईट वेरी स्लोली, बताओ इसका, बताओ ईट वेरी। अब ध्यान से बताओ किस क्या बता रहा है, ध्यान से देखो। इसमें हमारे जो देखो क्या, ईट स्लोली, और लेकिन स्लोली की भी जो खूबी बताते किसकी। अब स्लोली क्या है यहाँ पे बच्चों, बताओ स्लोली हमारा क्या हो गया, स्लोली क्या एक तरह से खूबी है, क्या है, खूबी है। तो लाइक अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ईट वेरी स्लोली। तो इसमें हमारा जो वेरी है ना, वेरी, वो तो हमारा एडवर्ब होगा, क्या होगा एडवर्ब। समझ में आया, वो हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब, जो खूबी की खूबी बता दे, जो हमारे क्या करे, खूबी की खूबी बता दे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ही ईट्स वेरी स्लोली, ओके। तो कौन खाता है, ही ईट्स वेरी स्लोली। तो लाइक अगर मैं बोलता हूं ही, क्या बोलता हूं मैं, ही ईट्स वेरी स्लोली, तो इसमें खा कौन रहा है, लड़का। और ही ईट्स अगर मैं बोलता हूं स्लोली, वो धीरे खाता है। तो इसमें तब हमारे केस में क्या हो जाएगा, तब एक जो स्लोली है इसकी खूबी है, हीट्स स्लोली, ओके। तो ये क्या हो जाता है, तब तो एक खूबी हो जाता। लेकिन अभी क्या है, जब उसमें वेरी लग गया तो क्या हो जाएगा हमारा ये एडवर्ब, क्या हो गया ये एडवर्ब। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द। इसमें बस एक चीज याद रखना कि एडजेक्टिव होता है खूबी और एडवर्ब होता है खूबी की भी खूबी, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों प्रेपोजिशन, ओके। अब इसमें हमारा प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है which defines position, which defines position, okay, and how it defines the position, it defines the position, okay, like position। तो ये चीज हमारा पॉइंट नोटेड है कि नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है preposition, और shows a relationship with noun, okay, it defines position, it defines किसी चीज की जगह बताता है, किसी चीज की ये जगह बताता है ना। तो अब हमारा प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन हमारा पोजीशन बताते हैं और वो नाउन से हमेशा पहले आते हैं, नाउन से पहले। जैसे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, तो टू हमारा क्या हो गया, टू म्यूजिक, सो टू हमारा हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और ही जंप्स ओवर द वॉल, तो हमारा ओवर क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल हमारे क्या क्या हो गया, इट कम्स। Preposition is what? Preposition is define the position of a thing or something. Okay, a preposition, it always comes before the noun. Before the noun, like in Delhi. In is preposition. Delhi is noun. So preposition always comes before the noun. There are some examples of preposition. Please note it down. It comes before noun, before noun, okay. Example, now example क्या क्या है बच्चों, इसके example है हमारे, yes, example क्या क्या है, in, on, at, in, on, before, okay. Next example is like through, okay, into, out of, okay, okay, inside। ये हमारे सारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए, ये सारे इसके हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए प्रीपोजिशंस के। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप बताओगे। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल है हमारा आई ड्राइविंग कार ऑन रोड। तो रोड से पहले, नाउन से पहले हमने बोला था ना कि नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन। इट कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले। तो ये नाउन है, रोड से पहले क्या हमारा आएगा, प्रेपोजिशन। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा
प्रेपोजिशन। तो हमारा इसमें ऑन क्या हो गया, ऑन, इसमें हमारा जो ऑन हो गया वो हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो हमारा ऑन हो गया प्रेपोजिशन। इसमें हमारा क्या है, द ट्री, तो क्या आ जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अंडर क्या हो जाएगा, अंडर हमारा जगह ये नाउन है, तो नाउन से पहले, तो नाउन से पहले क्या है, अंडर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ये हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा अंडर। तो ये हमारा अंडर प्रेपोजिशन हो गया, एक तो ये रहा, और एक ऑन हो गया, ये रहा। तो ये हमने सीखा आज प्रपोजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक तरह से कनेक्टर होता है, ज्वाइन करता है, कनेक्टर्स, ओके। ये और वी कैन से ज्वाइन, ज्वाइन करता है, जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है, ये हमारे फ्रेजेस को जोड़ता है, वर्ड्स, सेंटेंसेस, लाइक सेंटेंस को जोड़ता है आपस में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस, और हमारे कई बार ये क्लॉजेस को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये क्लॉजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं कंजक्शन, ये जोड़ता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, एग्जांपल जो बहुत ही हमारा, Conjunction is what? Conjunction means like we can say a favicol. Favicol what it does? By the favicol we can join the things. Same here. Conjunction join the words or group of words in a sentence. Example: and, because, therefore, moreover, since, or, so, until, but. There are many examples. So it is clear. Conjunction is, it helps to join the words, phrases, sentences to each other. Example: I am very hungry, but the fridge is empty. But is conjunction here. I was watching TV when she came in. When is conjunction here. फेमस एग्जांपल होते हैं, क्या क्या होता है, एंड, बट, एंड क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जोड़ने में काम करता है, ये क्या है, ये जोड़ता है, ये चीजों को, ये क्या है, जोड़ता है, लाइक ज्वाइन करता है, किसको, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को। इसके एग्जांपल है एंड, बट, और, आल्सो, नाइदर, आइदर, सो, बिकॉज, सिंस, सो, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप, सो आई वॉन्ट टू स्लीप, इसमें सो हमारा क्या हो गया, कंजक्शन, ओके। ही इज माई फ्रेंड एंड ही लिव्स इन दिल्ली, इसमें क्या हो गया, एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन, क्योंकि इसने दो सेंटेंस को जोड़ा है, इसको और इसको, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ता है, जोड़ा है हमने एंड की हेल्प से, तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, लास्ट और आखिरी टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। क्या है बच्चों, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, अब हम समझते हैं। जो भी हमारी फीलिंग है ना, जो भी सडन फीलिंग है, अचानक से निकल जाती है, ओ माय गॉड, ओके, वाओ, जब हम किसी अच्छे लाइक कोई सुंदर इंसान को देखते हैं हम बोलते हैं वाओ, हम कहीं गिर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लाइक आउच, लाइक कुछ गलती किसी के पाँव लग जाता है तो हम बोलते हैं आउच। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं हमारी सडन फीलिंग होती है, क्या होती है, सडन फीलिंग। जो भी हमारे जो अचानक से जो चीज निकलती है हमारे लाइक मुंह से हम बोल देते हैं, तो सडन फीलिंग होता है। तो इसके एग्जांपल्स में क्या हो गया बच्चों, एग्जांपल्स में क्या हो गया हमारा, जैसे क्या हो गया हमारा, लाइक ओ माय गॉड, ओ, ओके, ओ हो गया हमारा। और क्या हो गया बच्चों, जैसे हम बोलते हैं लाइक वाओ, ओके, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लाइक ये ओ हो गया। और उसके बाद हम कई बार हम क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे हम क्या बोलते हैं, उप्स बोलते हैं। जैसे हमसे कोई गलती से कोई चीज हो जाए तो हम उसमें क्या बोलते हैं, उप्स, ये कैसे हो गया हमसे, हम बोलते हैं ना, लाइक उसके बाद हम किसी अच्छी चीज को देखते हैं हम बोलते हैं ग्रेट, हमारे मुंह से अचानक निकलता है ग्रेट, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है, ग्रेट। और क्या क्या हो सकते हैं हमारे, लाइक हुर्रे, हमने लाइक अगर क्रिकेट में विराट कोहली कभी सिक्स मारता है या कुछ होता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं, हुर्रे, हम क्लैप करते हैं, हम ताली बजाते हैं, ठीक है। उसमें हमारा क्या हो गया बच्चों, हम कई बार आउच बोलते हैं, क्या कि हमसे कोई गलती से कोई काम होता है, आउच निकलता है हमारे मुंह से। तो जो हमारे मुंह से सडन फीलिंग निकलती है, सडन कोई भी एक्सप्रेशन निकलता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सडन फीलिंग के लिए और सडन एक्सप्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों,
इंटरजेक्शन, सडन एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद हमारा क्या हो गया, हुर्रे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जैसे बोलते हैं ओ माय गॉड, हम बोलते हैं हाय, ओके। समटाइम वी से लाइक हेलो, ओके। सो दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ओके, लाइक वेल, वेरी वेल, ओके। सो दिस काइंड्स ऑफ कम्स इन द सडन फीलिंग, ओके। इसकी होते हैं, इसके एग्जांपल्स में हम क्या कर लेंगे बच्चों, एग्जांपल होगा, जैसे एग्जांपल हम करते हैं, इसका एग्जांपल क्या हम करते हैं, जैसे हमने बोला उप्स, उप्स, आई स्पिल्ड द मिल्क, आई स्पिल्ड द मिल्क, ओके। आई स्पिल्ड द मिल्क मतलब मैंने जो मिल्क है वो फैला दिया, आई स्पिल द मिल्क। तो इसमें हमारा अचानक जो हमारा स्पिल्ड हो गया, फैल गया मिल्क, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उप्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है, जैसे हमने बोला वाओ, हम बोलते हैं वाओ, व्हाट ए ग्रेट शॉट, व्हाट ए ग्रेट शॉट, ओके। सर हमने क्या, उसने छक्का मारा या उसने कोई चौका मारा, तो हम क्या बोलेंगे, वाओ, ओके। हम बोलते हैं आउच, आउच, हम सडन फीलिंग के लिए बोलते हैं आउच। जैसे हमसे किसी का पाँव लग जाता है ना, तो हम उस टाइम बोलते हैं सॉरी, हम सॉरी भी बोलते हैं कई बार, हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉरी। तो इस तरह की जो चीजें निकलती हैं, सडन सडन चीजें हमारी, उसमें हम ये यूज करते हैं, है ना, आउच, ओके, आउच, ओके। और वी कैन से another word is like, okay, if we see like if we see any like person, okay, or we say something, okay, if we saw something, so sorry, like if we say, if we want to say something sorry, so we say sorry, this is my mistake, this is sorry, this is my mistake, okay। so इसमें हमारा जो इंटरजेक्शन है क्या है बच्चों, वो हमारा वाव हो गया, सॉरी हो गया, ये हमारे क्या हो गए, इंटरजेक्शन, है ना। तो ये टॉपिक ये कलर आपको क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा। आज हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और ये किस तरह से यूज होता है, और इसका क्या क्या एग्जांपल्स है आज हमने किए। हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन, लाइक वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हमने सारा सीखा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये होता है हमारा सडन फीलिंग के लिए, ओके, सडन फीलिंग के लिए इंटरजेक्शन होता है। सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, इंटरजेक्शन सडन फीलिंग के लिए होता है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, और ये इसके दो तीन एग्जांपल हमने किए हैं। Oops, I spilled the milk. Wow, what a great shot. Sorry, this is my mistake. ओके, तो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।